नमस्कार। उत्तर माघे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल साजिश के बारूद पर बैठे उत्तर प्रदेश की। जब हम साजिश के बारूद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके पीछे तथ्य भी हैं और जिम्मेदारों के कथ्य भी हैं। तथ्य यह है कि अतीत से लेकर वर्तमान तक प्रदेश के साथ ही साथ देश में तमाम ऐसी घटनाएं घटी जिसमें इंटरनेशनल साजिश का शक गहराया और हाथरस कांड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साजिश की बात कही है। हाथरस में मामला दर्ज हो चुका है और जिस तरीके से रातों रात एक वेबसाइट बनाकर दंगे करवाने की ट्रेनिंग उसमें दी गई, उसके बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। और सवाल यही कि क्या इंटरनेशनल साजिश के निशाने पर यूपी है और आखिर कानपुर से हाथरस तक कितने इंटरनेशनल कांड उत्तर प्रदेश में गढ़े जा रहे हैं। उत्तर मांग रहा है प्रदेश। हाथरस तो बस बहाना, मकसद था दंगे भड़काना। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। यूपी को जलाने के लिए हुई इंटरनेशनल साजिश। किसने बनवाई वेबसाइट, किसने तय किए दंगे वाले कंटेंट, किस किस तक पहुंचा एमनेस्टी इंटरनेशनल का पैसा, कौन जलाना चाहता है यूपी, कौन अस्थिर करना चाहता है सरकार। इंटरनेशनल साजिश के निशाने पर यूपी, कानपुर से हाथरस तक कांड ही कांड। उत्तर माघे प्रदेश। तो सवाल दोनों तरफ से हैं। सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल साजिश हो रही है, फंडिंग हो रही है, और सवाल ये भी कि अगर ऐसी फंडिंग हो रही है तो फिर वक्त रहते उसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। यूपी में जाति दंगे भड़काने की साजिश का खुलासा हुआ है। बहुत बड़ी खबर है ये, और आपको बता दें कि खुलासे में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें सामने आई। मोदी और योगी को बदनाम करने के लिए एक वेबसाइट बनाई गई। हाथरस कांड को वेबसाइट के जरिए तूल देने की कोशिश की गई। वेबसाइट पर भ्रामक, भड़काऊ और आपत्तिजनक जानकारियां दी गई। वेबसाइट पर दंगे कराने और दंगों के बाद बचने का तरीका बताया गया। दंगे की वेबसाइट के तार कुख्यात संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़ रहे हैं। बहुसंख्यक समाज में फूट डालने के लिए इस्लामिक देशों से फंडिंग की बात सामने आ रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है वो भी हम एक बार आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि किस तरीके से यह संस्था कुख्यात रही है। मानवाधिकार के लिए काम करती है लेकिन विवादित संस्था है। रूस, इजराइल और कांगो में एमनेस्टी पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। चीन, अमेरिका, वियतनाम इस संस्था पर कड़ी कार्रवाई कर चुके हैं। संस्था पर 80 के दशक से संदिग्ध गतिविधियों में फंडिंग के आरोप लग रहे हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वालों की मदद का संस्था पर आरोप है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने पर आपत्ति संस्था ने दर्ज कराई थी। नक्सली संगठनों की हिंसक गतिविधियों पर भी मदद का इस संस्था पर आरोप लगता रहा है। और सीधे रुक करते हैं मेहमानों का। हमारे साथ अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता बीजेपी, वीरेंद्र सिंह जी नेता कांग्रेस, पूर्व मंत्री आप रहे हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता सपा, और थोड़ी देर में हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जी जुड़ेंगे, पूर्व आईपीएस हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अनिला सिंह जी, सवाल यह है कि जिस तरीके से हाथरस कांड पर अब खुलासे हो रहे हैं, मुख्यमंत्री ने खुद बयान दिया कि कुछ लोग जाति हिंसा करवाना चाहते थे प्रदेश में, और इसके साथ एक तथ्य मैं और जोड़ना चाहता हूं जो कानपुर में लव जिहाद के मामले में सामने आए थे। वहां के आईजी ने कहा था कि जिस तरीके से लव जिहाद के मामले हो रहे हैं, इंटरनेशनल फंडिंग हो रही। तो क्या हम ये मानकर चलें कि उत्तर प्रदेश साजिशों की बारूद पर बैठ गया है और इंटरनेशनल फंडिंग, इंटरनेशनल साजिश बार बार प्रदेश को अस्थिर कर रही है? अनिला जी, आवाज आ रही है क्या आपको? जी हाँ, आ रही है। ये प्रश्न मेरे से जी था? बिल्कुल आपसे था। जी, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है अवधेश जी। जिस प्रकार की साजिश जो है उत्तर प्रदेश में रची गई, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो राजनीतिक दल हैं और इनके साथ जुड़ी हुई ऐसी संस्थाएं जो लगातार एंटी नेशनल यानी अपने देश से गद्दारी करने वाली जो संस्थाएं हैं, इन सब लोगों ने मिलकर एक जो षड्यंत्र रचा,
कि भाई किसी भी तरीके से दंगे फैल जाए, अगर धर्म के आधार पे नहीं फैल रहे हैं तो चलो जाति के आधार पर फैल जाए। और सबसे खराब बात यहाँ पर मुझे ये लगी कि यहाँ पर एक महिला को, एक बच्ची को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया। अभी तक तो हम देखते थे कि भाई एडवर्टीजमेंट, जो विज्ञापन आते हैं, चाहे वो गाड़ी का हो जाए, चाहे वो किसी मोटरसाइकिल का हो जाए, किसी चीज का भी हो जाए, चाहे वो सीमेंट का हो जाए, उसमें आप महिलाओं के द्वारा अपने प्रोडक्ट को बेचने का प्रयास करते हो। यहाँ तो अपनी अपनी पूरी पॉलिटिकल ठीक है मैम, इसका जवाब हम अनुराग जी से लेंगे। बच्ची जो है, मैम इसका एक दूसरा पक्ष है, वो भी मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब इस तरीके की साजिशें, आखिर तभी हमारा जो प्रशासन या एजेंसियां कब तब पकड़ पाती हैं जब मामले का खुलासा हो जाता है। जब कानपुर में लव जिहाद के सिलसिले चल पड़े तब मामला खुला, तब शक हुआ। हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया जो अब प्रायोजित बताया जा रहा है, जब इतना कुछ हो गया तब पता चला। तो क्या ट्रैक करने में देरी हो रही है? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। अनिला जी, आवाज आ रही है क्या आपको? ठीक है भदौरिया जी, सवाल यही, जैसा कि अनिला जी कह रही हैं कि महिलाओं को हथियार बनाया जा रहा है, लेकिन वही दूसरा सवाल मेरा आपसे भी है कि अगर साजिशें हो भी रही हैं तो फिर उनको पकड़ने में चूक हो रही है, वक्त रहते उनको ट्रैक करने में चूक हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है। देखिए, आप अनिला जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बच्चियों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। माल अनिला जी, देखिए महिला है इसलिए वो महिला का दर्द समझती है। सही कहा उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी बच्ची के नाम पे राजनीति, उस बच्ची के नाम पे, जिस बच्ची के बिना माँ बाप की मर्जी के उसका अंतिम संस्कार कर दिया, तो इसके मतलब इतनी बड़ी जो बातें हो जाती हैं हमारे प्रदेश के अंदर में, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को पता नहीं चलता? उत्तर प्रदेश की सरकार करती क्या रहती है? खाली न्यूज आइटम बनने की कोशिश करेगी कि जनता की समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगी। अगर आपको मालूम है इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चल रही हैं, चलती रहती हैं, जब कोई बात होती है तब आप निकल के आते हो, इसके मतलब कि आपकी जो प्रशासन है, कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और फेल हो चुकी है। तो आप मान लो ना कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो पुलिस सिस्टम है, जो हमारी सरकार है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ना महिला की सुरक्षा कर पा रही है, या ना यहाँ पे जिस तरह के लोग यहाँ पे गलत नीति से अगर हमारे उत्तर प्रदेश में लोग आ रहे हैं उनको, उनसे भी नहीं बचा पा रही है, ना ही यहाँ पे अपराध रोक पा रही है। तो ये तय मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है। खुद ही मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि भाई यहाँ पे इस तरह के वेबसाइट बन रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं भाई? आप बताने के लिए थोड़ी है, आपको इसके 1 महीना पहले कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी इनके ऊपर में। आपको जो करना चाहिए वो तो आप करते नहीं है। आपको करना चाहिए कि बच्ची को न्याय कैसे मिले, रात के अंधेरे में आपने उस बच्ची का अंतिम संस्कार कैसे कर दिया, इसके लिए डीएम को सस्पेंड कीजिए, उसकी बात आप नहीं करते। डीजीपी को सस्पेंड कीजिए, उसकी बात नहीं करते। एडीजी को सस्पेंड कीजिए, उसकी बात नहीं करते। आप बात किसकी करते हैं? एसपी को सस्पेंड कर दिया, पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया, तो डीएम कहाँ चले गए? इसके मतलब आप इशू को डाइवर्ट करने की बात और सवाल ये भी उठता है कि अगर दूसरी बात ये है, ये साफ हो गया है उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर में, अगर कोई बच्ची गरीब है, महिला गरीब है, गरीब परिवार से आती है, उसके पास उतनी धन दौलत ताकत नहीं है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी है। अगर कोई बच्ची बड़े घर की है, बड़ा घर से उसका ताल्लुक है, उसके पास दौलत है, धन है, तो उसका जरा सा आप दीवार भी छू लेंगे कोई मशीन, तो उसको तुरंत वीरेंद्र जी के पास जाएंगे। अनिला जी कुछ करना चाह रही हैं। अनिला जी, आप अमीरों के साथ खड़े हो। अनुराग जी वही कर रहे हैं जिससे मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है। ये महिलाओं को, छोटी छोटी बच्चियों को, उनको नहीं छोड़ रहे, उनको भी राजनीतिक टूल बना रहे हैं। अगला पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, गुजर, ये कौन सा तरीका होता है भाई? भदौरिया साहब, ये कौन सा तरीका होता है? अरे महिलाओं को भी बांट दोगे? कितनी गिरेगी समाजवादी पार्टी? पहले इसका उत्तर दीजिए, इसका उत्तर दीजिए। बाहर से इस्लामिक कंट्री से कहां से फंडिंग आ रही थी? किनके साथ आप लोग मिले हुए थे? पूरे देश को पता चलना चाहिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है किन ऑर्गेनाइजेशन से, किन इंस्टीट्यूट से फंडिंग लेती है और दंगे फैलाने वालों के साथ खड़ी हुई होती है। उत्तर दीजिए इसका। आप यहाँ पर हमारे अधिकारियों के विषय में पूछ रहे हैं, पहले आप उत्तर दीजिए। आप लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए? रोज चैनल्स पर बैठकर उल्टी सीधी बातें करना, बकवास करना, अधिकारियों के बारे में उल्टा सीधा बोलना, महिलाओं को विभाजित करते हैं। शर्म आनी चाहिए। आपके दल में भी महिलाएं हैं, आपके दल में भी महिलाएं हैं, आपके परिवार में भी महिलाएं हैं। अच्छा लगता है कि आप ये कहें कि नहीं, बधाई आपको, नहीं, ये पूरी गोली, ये भीमर, ये इसकी बेटी है, ये जाट गुजर की बेटी है, ये ब्राह्मण ठाकुर की बेटी है, ये कायस्थ की बेटी है,
आप क्यों नहीं ये खड़े तरीका होते? होता है, क्यों राजनीति कर रहे ये हैं? क्यों तरीका रात के होता अंधेरे में है। उस बच्ची का हाँ, आपने आप महिलाओं संस्कार को कर भी दिया? बांट दो, कहिए टुकड़ों में कर दो। डीएम ने गलत शर्म किया, आनी कहिए चाहिए। वहाँ के एडीजी ने अनुराग गलत किया, भदौरिया, शर्म कहिए आनी सरकार ने चाहिए। गलत किया, समाजवादी कहिए पार्टी डीजीपी को ने गलत चुल्लू किया। के पानी में बोलने की डूबकर हिम्मत मर नहीं हो रही जाना है, चाहिए। बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। आप राजनीति कैसी को महिला है? धिक्कार एक करना बच्ची के चाहिए, साथ जहाँ अन्याय पर हुआ, उसको महिलाओं रात के का अंधेरे में बिना माँ उपयोग बाप जो के है उसको अपनी बिल्कुल राजनीति तमाम को पक्ष है, लेकिन करने के लिए किया जाता वीरेंद्र है। सिंह जी, जो सेलेक्टिव राजनीति है उस पर तो सवाल है ही, लेकिन सवाल ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं का अगर नाम सामने आए, और ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ परेशान है, कुडनकुलम परियोजना को लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी चिंता जता दी थी और उस वक्त भी एमनेस्टी इंटरनेशनल सक्रिय थी। फिर नक्सलियों की हम बात करें, उसमें नाम आ जाता है। अगर एक संस्था अजगर की तरह हमारी व्यवस्था को निगलती है कुछ लोगों के सहयोग से, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि एक बीते कई दशकों से इन संस्थाओं को हम रोक नहीं पाए? और क्या एक संस्था देश को या प्रदेश को अस्थिर कर सकती है? अवधेश जी, जब प्रदेश की सरकार किसी मुद्दे पे फेल होती है तो मुद्दे को कैसे डाइवर्ट किया जाता है वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है। सरकार के हाथ बहुत लंबे हैं। इस तरीके के तमाम जो है संस्थाएं हैं जो विश्व भर में जो कहीं न कहीं षड्यंत्र का काम करती रहती है किसी न किसी देश के खिलाफ जी। लेकिन ये सरकार वो समय तलाशती है और उस समय पर इसका उपयोग करती है ताकि महत्वपूर्ण मुद्दे पर से पूरे देश और प्रदेश का तो ध्यान क्या जो वीरेंद्र है सिंह जी, आज हट आप जाए। ये मुहर लगा रहे हैं कि आपको सीधा 2009 उदाहरण में पे डॉक्टर चलते हैं। मनमोहन एक सिंह ने जब इस संस्था का नाम लिया था तो उस वक्त यूपीए 2 ने अपनी किसी नाकामी को छिपाया था? नहीं, उस समय उन्होंने इस तरीके के माहौल को डाइवर्ट करने के लिए नहीं उठाया था, उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। मैं आपको एक उदाहरण दिखा देना चाहता हूं अभी ज्वलंत, कि एक उच्च पद पर बैठे हुए डीजीपी जी। पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए बिहार में उन्होंने सुशांत मर्डर केस को सीधा मर्डर का जो है कि आरोप लगाया था जी। और सीबीआई ने उस मामले का दूध पानी का पानी कर दिया और वो इस्तीफा दे करके राजनीति में चले गए। अगर इस तरीके के लोग ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए राजनीति का इस्तेमाल करेंगे तो मेरा दावा है कि जो है कि उत्तर प्रदेश में कभी शांति का माहौल नहीं बन पाएगा। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे संगठन पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए, लेकिन उसको इस मामले से जोड़ करके देखना चाहिए। इस मामले से जोड़ा जाए और जोड़ करके पूरे मामले को दबा दिया जाए ताकि उस बच्ची को न्याय न मिल सके। पीड़ित परिवार का जो मांग है उनको पूरा न करना पड़े। बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं और हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस। सर, सवाल ये है कि हाथरस में जो कुछ हुआ देश ने देखा, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों की जांच में बात सामने आ रही है कि ये मामला जातीय हिंसा का रंग ले ले, इसलिए वेबसाइट बना दी गई। उसमें यह बताया गया कि दंगे के पहले क्या करना है, दंगे के बाद क्या करना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, दंगे के बाद कैसे छिपना है, सारा डेटा उसमें आ गया। क्या ये संभव है कि इस आधार पर एक दंगा कोई बाहरी संस्था फैला दे? और अगर अब पता चल रहा है तो ये तो देरी है, इसको पहले पकड़ लेना चाहिए था। क्या मानते हैं? क्योंकि कानपुर में जब लव जिहाद के मामले आए तो कई मामलों के बाद वहां की पुलिस कहती है कि इसमें इंटरनेशनल फंडिंग है। बिल्कुल अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए बधाई दूंगा और तारीफ करूंगा कि बहुत संतुलित दृष्टिकोण आपने और आपके चैनल ने अपनाया कि पहले जब कोई गलती नजर आई तो ये आपत्ति उठाई कि हाँ, रात में क्यों जलाया गया बॉडी को, और ये भी आपत्ति उठाई कि क्यों मीडिया को रोका गया। लेकिन जब ये बात आई कि कुछ लोग उस स्थिति का फायदा उठा करके प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं, तो वो भी आपने बात बिल्कुल निष्पक्षता से उठाई। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। साथ ही अपने चैनल के जो साथी लोग हैं इनको भी धन्यवाद देता हूं कि अपना अपना दृष्टिकोण उन्होंने बहुत बुद्धिमत्ता से अपने पार्टी के पक्ष में रखा। लेकिन एक बात बिल्कुल निष्पक्षता से मैं कहना चाहूंगा, मैंने इस मामले में हाथरस के संबंधित अधिकारियों से भी बात की
तो उन्होंने बताया कि कोई बदनीयती या कोई लालच या कोई ऐसा नहीं था, केवल जो अनुमान था, अंदाज था कि अरे भाई वहां और दंगा फसाद ना हो जाए, इसलिए रात में बॉडी जलाई गई थी और इसीलिए मीडिया को रोका गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा कोई इसकी वजह से दंगा फसाद शुरू हो जाए। बहरहाल उस पर विवाद करने के बजाय मैं निवेदन करूंगा कि एसआईटी की जांच हो रही है और हम लोगों को अपनी सभी संस्थाओं पर एसआईटी पर भी भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन एमनेस्टी के बारे में सर क्या आप सोचते हैं? क्या एमनेस्टी प्रदेश को अशांत कर सकती है? किया गया और अगर कोई और नाम आएंगे तो उनको भी एक्शन लिया जाएगा, लेकिन मैं निवेदन ये करूंगा कि इन सबसे ऊपर हमारा देश है, हमारा समाज है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं, मेरा तो बहुत दिन से नॉलेज है कि ये लोग तमाम अपराधियों की पैरवी करके संस्थाओं को, देश की न्याय व्यवस्था, देश की पुलिस को, इनको कमजोर करने का कोई कोशिश जो उसको छोड़ते नहीं है। नक्सलाइट के पक्ष में खड़े होते हैं और इनके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ रहता है जो चाहते हैं कि नए विकसित होने वाले देशों में प्रभावी काम ना हो, आपस में हम लोग झगड़ते रहें। मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा कि हम लोगों को बेहतर न्याय व्यवस्था करने के लिए पक्ष विपक्ष, जाति पात से ऊपर उठकर बैठकर एक टेबल पर डिस्कस करके तय करना चाहिए कि गांव-गांव में हम लोग न्याय पंचायतों को फिर से पुनर्जीवित करें, मोबाइल कोर्टें लगा दें ताकि हर व्यक्ति को समय से न्याय मिल जाए। बिल्कुल, ताकि कोई मानवाधिकार के नाम पर कोई संस्था बवाल न करे। लेकिन अनिला जी, सवाल ये उठता है कि ठीक है, आज ये तथ्य सामने आया और मुख्यमंत्री ने कहा कि एमनेस्टी जैसी संस्थाओं की साजिश थी, इंटरनेशनल फंडिंग हुई इस्लामिक देशों से, लेकिन क्या लगता है कि अगर यही खुलासे आपकी एजेंसियां ज्यादा तेजी से करें तो बवाल को रोका जा सकता था? अगर हंगामा हो जाए, हालात बिगड़ जाए, उसके बाद ये खुलासे हों तो क्या स्थिति बनेगी? आप पर आएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर हाथरस से है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर स्याही फेंकी गई है। राज्यसभा सांसद हैं, हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। दीपक शर्मा नाम के शख्स ने स्याही फेंकी है और आरोपी दीपक को हिरासत में ले लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हाथरस में आप सांसद संजय सिंह पहुंचे थे पीड़ित परिजनों से मिलने, लेकिन उन पर स्याही फेंक दी गई है और तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, मीडिया से बात कर रहे थे, उसी वक्त स्याही फेंक दी गई। दीपक शर्मा नाम के शख्स ने स्याही फेंकी है, आरोपी दीपक को हिरासत में ले लिया है। तो देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संजय सिंह पीड़ित के परिजनों से मिलने गए थे और ये देखिए नारेबाजी हुई और उसके बाद संजय सिंह पर स्याही फेंक दी और नाम लिया जा रहा है पीएफआई, वही संगठन जिस पर आरोप लगे कि फंडिंग कर रहा है प्रदेश में लव जिहाद को बढ़ाने के लिए, और उसी पीएफआई का नाम लेकर संजय सिंह पर स्याही फेंक दी गई। अनिला जी हमारे साथ बनी हुई। अनिला जी, सवाल, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर पीएफआई, सिमी, इन संगठनों का या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इनकी साजिशों का वक्त रहते अगर पता लगा लेते तो शायद इतना हंगामा नहीं बढ़ता। आप मानती है कि एजेंसियों को तेजी लानी पड़ेगी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि लगातार जितनी भी हमारी राष्ट्र सुरक्षा की एजेंसीज हैं इन पर नजर रखती हैं, तभी ये चीजें पकड़ी जाती हैं। क्योंकि अगर नहीं रखी जाती नजर, सिमी को तो आपको पता ही है बैन हो गया, उसको तो नया रूप है इनका, एसडीपीआई, पीएफआई सारा जो है, तो नजर नहीं रखी जाती तो ये पकड़े नहीं जाते। पर यहाँ पर बात ये है कि ठीक है, राष्ट्र की जो सुरक्षा एजेंसीज है वो तो अपना काम कर रही हैं, इन लोगों को पकड़ भी रही है क्योंकि उनको राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता है। परंतु ऐसे दलों का क्या करें? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का क्या करें जो इस प्रकार की संस्थाओं के साथ जुड़कर? ठीक है, ये एक बहुत गंभीर सवाल मैम आपने उठाया है और इसका सीधा जवाब मैं अनुराग भदौरिया जी से ही लूंगा कि क्या उनकी पार्टी सपोर्ट करती है ऐसे लोगों का। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। सवाल यही है कि क्या संस्थाएं प्रदेश को अस्थिर कर रही हैं? तो फिर के बाद का आपका स्वागत है और सीधे भदौरिया जी आपके पास आ रहे हैं। भदौरिया जी, आप लोग कह रहे हैं कि सरकार बेहतर काम नहीं कर पा रही है, बेटियों पर राजनीति कर रही है, लेकिन अनिला जी कह रही हैं कि ऐसे संगठन जो प्रदेश और देश में आग लगाते हैं उसको आप लोग सपोर्ट करते हैं।
बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऐसे संगठन जो प्रदेश के अंदर अस्थिरता पैदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको हवा देती रहती है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के डीएनए को जानती है कि नफरत की राजनीति अगर करने में कोई माहिर है तो भारतीय जनता पार्टी है, जाति धर्म की राजनीति करने में कोई माहिर है तो भारतीय जनता पार्टी है। विकास को की तो बात कभी करती नहीं है, तो 3.5 साल में एकाध विकास, एकाध हॉस्पिटल का नाम बता दें लगे हाथ, एकाध यूनिवर्सिटी का नाम बता दें लगे हाथ जो उन्होंने बनाया हो, तो विकास का तो एक काम गिना नहीं सकते। विकास तो इनके पास है ही नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया, नदी में, तालाब में, मुझे लगता है समुद्र में डूब गया। ये लोग खोज ही नहीं पाते। इनके अंदर नफरत और जाति धर्म की राजनीति कूट कूट के भरी है, उसी पे बात करेंगे, उसके अलावा दूसरी कोई बात कर ही नहीं सकते हम। क्या इसके पहले भी सरकारें रहती है, नफरत की राजनीति तो आप ही करते हो सबसे ज्यादा। बच्ची के साथ अन्याय हुआ उस पे उसका ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे, तो कानून व्यवस्था भी तो संभालने का काम आप ही का है। अगर आपको लगता है ऐसी संस्थाएं काम करती है तो इसके मतलब आपकी कानून व्यवस्था फेल है। संस्थाएं भी जानती हैं कि ये जो सरकार है नफरत की राजनीति करती है, तो भाई इसके साथ मिलकर रहो, मिलके काम करो। जो आप दूसरों पे आरोप लगाते हैं, बिल्कुल अनुराग जी, ये तो गंभीर आरोप है कि अगर ऐसी संस्थाएं हैं भी सपोर्ट कोई कर भी रहा है तो रोक क्यों नहीं पा रहे? तो नहीं रोके अरे रोका तभी तो आप देखिए दंगों के आग से दाग में झुकने से बच गया उत्तर प्रदेश। अगर नहीं रोका हुआ होता तो ये लोग तो पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे। 14 को कुछ बयान आते हैं, FIR दर्ज होती है, 19 को सब कुछ पलट जाता है। कैसे पलट गया? कौन भड़का रहा था? बिल्कुल सवाल ये है कि कौन भड़का रहा था, कौन भड़काना चाह रहा है और कौन प्रदेश और देश को अस्थिर करना चाह रहा है बेटियों के नाम पर। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उत्तर यही मांग रहा है प्रदेश कि क्या इंटरनेशनल साजिश के बारूद पर यूपी बैठ गया है और इसे कैसे सुरक्षित किया जाएगा।